हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन रेंज क्या होता है। थोड़ा सा हमने आपको 2.2 में क्लियर करा, वो बहुत सिंपल वाला था, लेकिन अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए डोमेन रेंज को समझने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन होपफुली आप लोगों को भी नहीं होगी। आज हम आपके साथ फंक्शन और उनके ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज में इससे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट डियर ये बहुत काम की चीज है। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप अधूरा चैप्टर करते हैं, तो ये जरूर देखिएगा और ये आपके आगे भी काम आता है। जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि क्लास 11th में रिलेशन फंक्शन है, क्लास 12th में भी रिलेशन फंक्शन है। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये कोई भी दिक्कत नहीं करेगा आपको। तो चलिए, अभी तक हमने देखा कि ये चैप्टर बहुत ही आसान था, अभी भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस अब हम डोमेन रेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि डोमेन क्या होता है, कोई भी फंक्शन आपके पास कभी भी गिवन, बहुत सिंपल सी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन, कोई भी फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब होता है डिपेंड होना। जैसे y जो होता है, fx का मतलब क्या होता है, y जो होता है वो x पर डिपेंड होता है, राइट। सिर्फ दो बातों का आपने ध्यान रखना है। डोमेन में आपको क्या बताना होता है कि हम x की क्या वैल्यूज पुट करें, हम x की क्या वैल्यूज पुट करें जिससे y की डेफिनेशन क्लियर हो, यानी y का जो आंसर हो वो डिफाइंड आंसर हो, y नॉट डिफाइंड ना हो। हमें पता है हम x की वैल्यू पुट क्या करें, वो डोमेन होता है, और हमारा जो आंसर निकल कर आता है उसको बोलते हैं रेंज। अब हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम x की वो वैल्यूज ना पुट करें जिससे y नॉट डिफाइंड हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों का आपने ध्यान रखना है। कभी भी आपको डिनोमिनेटर नजर आ जाए, कभी भी डिनोमिनेटर नजर आ जाए, तो आपने ये कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बताएंगे भी आप लोगों को 1/x, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और यही हमें नहीं लाना। y नॉट डिफाइंड नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपने एक चीज का ध्यान रखना है। और भी देखिए 1/x-5, यहाँ आप x की वैल्यू क्या नहीं पुट कर सकते, 5, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 y क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो हमें सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो फर्स्ट चीज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है दैट मींस y नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो आप जब डोमेन पुट कर रहे हैं तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि डोमेन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट चीज रूट को लेकर है, रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बिकॉज इसकी अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं। आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, वो आपके पास इमेजिनरी ही है, यानी अभी तक इसको लेकर प्रॉपर प्रूफ नहीं निकाला गया कि अगर रूट के अंदर -8 है तो इस माइनस का क्या करा जाए, ठीक है, अभी तक ये डिफाइन नहीं। तो आपने डोमेन पुट करते वक्त यानी x की वैल्यू डिफाइन करते वक्त सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर और रूट है तो ही दिक्कत होगी, नहीं तो डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए, उसके अलावा आप जो मर्जी x रखो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट में जब भी आप कोई भी वैल्यू x की पुट करो तो इस बात का ध्यान रखना कि रूट नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। जैसे हमने डिनोमिनेटर का आपको एग्जांपल दिया कि 1/x, यहाँ x की वैल्यू 0 ना पुट करनी। अगर आप यहाँ बात करें तो x की वैल्यू 5 नहीं पुट करनी। सेम अगर मैं रूट का आपको एग्जांपल दूं, सिर्फ ये गोल्डन चीज याद रख लो, आपके लिए डोमेन रेंज मुश्किल नहीं होने वाली। सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि x की वैल्यू क्या पुट करी जा सकती है, तो आप x की वैल्यू 5 से छोटी नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूं तो 4 - 5 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं यहाँ 3 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ डोमेन जो है वो 5 से छोटी नहीं पुट करी जाएगी, 5 से बड़ी पुट करी जाएगी। बस इतना सा ध्यान आपने रखना है। इसके अलावा डोमेन को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि दो केसेस में y डिफाइन नहीं हो पाता। कब? जब आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो y नहीं निकल पाएगा, और जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बस इतना सा गोल्डन चीज याद रख लो। समझ नहीं आया तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से ग्राफ देखते हैं। डोमेन हमने आपको बताया x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो, ध्यान रखना। और रेंज होता है जब आपने x की वैल्यू पुट करी तो y का आंसर क्या निकल कर आया। तो चलिए सबसे पहला ग्राफ हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन।
तो हम देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। तो व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? पढ़ रखा है आप लोगों ने, बस उसका नाम नहीं जानते थे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या हम एफ एक्स को वाई भी बोल सकते हैं। व्हाट इज एफ मीन्स? यार एफ मीन्स डिपेंडिंग, दैट मीन्स जो ये वाली वैल्यू है वो एक्स पर डिपेंडेंट है, तो वाई हमारा निकल कर आता है एक्स पर डिपेंडेंट। इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं मेरे बच्चों। अब व्हाट डज आइडेंटिटी फंक्शन डिड? अब आप कभी भी ये जानने के लिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखें। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर है? नहीं है। क्या यहाँ रूट है? नहीं है। तो इसका मतलब ये दो चीजें अगर नहीं है तो हमें कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। हम यहाँ x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, अगर आपने 1 पुट करा तो आंसर 1, अगर आपने -1 पुट करा तो -1, अगर आपने √2 रखा तो √2, अगर हमने 3/2 रखा तो आंसर 3/2। यस, यानी सबसे पहली बात तो यहाँ x को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस कब आती हैं? जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए और जब रूट के अंदर आ जाए, इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएंगी। अब व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी क्या होता है? जैसा आप पुट कर रहे हो वैसा ही वाई आ रहा है, सेम आइडेंटिटी है, चेंज नहीं हो रहा, उसका जो फेस है वो सेम है। जैसा आप एक्स पुट कर रहे हो वैसा ही आपके पास वाई निकल रहा है, देयर बाय इट इज टर्म्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। ये मैंने पॉइंट्स निकाले। अगर मैं आपसे अब पूछूं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होता है? आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? मैम कुछ भी पुट कर सकते हैं। आपने 0 भी पुट कर दिया, नेगेटिव भी पुट कर दिया, पॉजिटिव भी पुट कर दिया, रूट भी पुट कर दिया, फ्रैक्शन भी पुट कर दिया। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है भाई जो सारा कुछ कवर करता है? रियल नंबर। यानी अगर मैं इसकी डोमेन आपसे पूछूं तो इसकी डोमेन है रियल नंबर, यानी आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो व्हाट अबाउट रेंज? तो भाई जो x की वैल्यू रख रहे हैं वही तो y की वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है। तो जो रेंज है, रेंज ये होती है डोमेन, x की वैल्यू, और ये होती है आपकी रेंज। तो रेंज क्या आ रही है? रेंज भी वही आ रही है जो आप डोमेन पुट कर रहे हो। तो रेंज भी क्या हो गई हमारे पास? रियल नंबर। तो यही हमने इस एक्सरसाइज में सीखना है, डोमेन रेंज क्या होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। ध्यान से प्यार से करा जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तो आप देखिए, x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 0 भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव भी, रूट भी और फ्रैक्शन भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन क्या हो गई हमारे पास? रियल नंबर। और जो हमारा आंसर है वो भी क्या आ रहा है? बिल्कुल सेम। ये क्या हो गया? रियल नंबर। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। आप देखेंगे ये 45 डिग्री लाइन बनेगी, क्योंकि 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पर 1, 2 रखने पर 2, 4 रखने पर 4। तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे डियर, आप बना भी सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स मत लीजिएगा ग्राफ बनाने के लिए, सिंपल लीजिएगा। जैसे 0 0 ले लिया, 1 1 -1, तो 0 रखने पर 0 आ जाएगा, 1 रखने पर 1 आ जाएगा, -1 रखने पर -1। तो ये बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से 45 डिग्री आपके पास लाइन बनती है, जिस तरीके का आप ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेन चीज हमें क्या सीखनी थी कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। क्लियर? आप प्लॉट करके भी दिखा सकते हैं और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो प्लॉट करने के लिए जो पॉइंट्स आप लेंगे वो थोड़े से इजी ले लीजिएगा। यानी आप पॉइंट्स कैसे ले लेंगे? मेरे हिसाब से पॉइंट्स निकालने के बाद प्लॉट करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो पॉइंट्स में एक बात का जरूर याद रखें कि 0 जरूर लीजिए, 2 पॉजिटिव वैल्यूज ले लीजिए, 2 नेगेटिव वैल्यूज ले लीजिए। तो ये अगर हम 0 रखेंगे 0, 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे 2, नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे नेगेटिव। इसे आप ग्राफ पर डेफिनेटली मेरे हिसाब से प्लॉट कर सकते हैं। जब आप प्लॉट करेंगे तो डियर ये 45 डिग्री आपके पास लाइन बनकर आ जाएगी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हाँ जी डियर, अब हमारे पास सेकंड फंक्शन का यहाँ नाम लिख रखा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ये भी हमें पता है, बस नाम नहीं पता था कि इसको यही नाम देते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है डियर? एफ एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर। मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाओ, तो कई बच्चों को याद भी होगा ये x के पैरेलल बनता है। आप देख सकते हैं x के पैरेलल बना रखा है। तो यहाँ पर हमने k ले लिया है बिकॉज कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, राइट? कोई भी कांस्टेंट नंबर यहाँ पर आपके पास आ सकता है। तो ऐसे केस में इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, यही हमें पता करना है। तो कांस्टेंट फंक्शन पहले समझ लीजिए। इससे पहले आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा जिसमें y इज इक्वल टू एक्स था। दिस इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स, यानी जो भी आप x की वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू वही आ जाएगी। नाउ इट इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन, यानी जो y है वो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होगा। y इज इक्वल टू 5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 3/2, कुछ भी, कोई कांस्टेंट नंबर होगा। अब इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? अब देखिए डियर, मैं इसको y लिख लेती हूँ और यहाँ k लिख लेती हूँ।
और x नहीं है तो 0x लिख सकते हैं। ये आपने 9th क्लास में सीखा था कि अगर हम लीनियर इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो x के आगे क्या लगा देंगे, 0। अब अगर मैं आपको यहाँ x की वैल्यूज पुट करके दिखाऊं, पहली बात तो ना तो यहाँ रूट है ना यहाँ फ्रैक्शन, तो कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है। तो इसका मतलब तो पक्की बात है रियल नंबर ही पुट कर सकते हो, बट स्टिल आपको दिखाते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, राइट, यहाँ 0 पुट करा, तो 0 इंटू 0 0, तो मेरा y का आंसर क्या आ जाएगा, k। अगर मैंने 1 पुट करा डियर यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो 0, तब भी मेरा y का आंसर क्या आ जाएगा। अगर मैंने -1 पुट करा, दैट इज ऑल्सो 0, y का आंसर k। 2 पुट करा तो भी k, -2 पुट करा तो भी k। यानी अगर मुझसे y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाने को कहा जाता तो मैं x की वैल्यूज तो कुछ भी रख सकती हूँ। आप देखिए, डोमेन अगर मेरी बात करी जाए और ये मेरी रेंज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन तो आप कुछ भी पुट कर रहे हो, पॉजिटिव भी, 0 भी, नेगेटिव भी, रूट भी रख लो, लेकिन क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट 0 है, तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 0 से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा, 0। यानी जो डोमेन है वो क्या है डियर आपके पास, रियल नंबर। नाउ व्हाट अबाउट रेंज, यानी जो मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है ना, क्या आ रहा है, हमेशा वही कांस्टेंट नंबर आ रहा है, हमेशा। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गई मेरे पास, कांस्टेंट नंबर। तो ये हो गई हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज। इसी तरीके से अगर हम इसे एग्जांपल से समझे, 5 लेकर समझें, राइट, तो एक बार इसे फटाफट से इरेज करते हैं और देखते हैं कि अगर हम इसे एग्जांपल से समझते तो क्या होता। बट स्टैंडर्डली डोमेन रेंज ही होगी। अगर मान लीजिए हमने यहाँ एक कांस्टेंट फंक्शन एज्यूम कर लिया, थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू 5y, दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। नाउ अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 0x। अब फिर से हम अपना बॉक्स बनाते हैं और पुट करके देखते हैं कि डोमेन रेंज क्या है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू 5, 1 पुट करूंगी देखिए तो भी 5, -1 पुट करेंगे तो भी 5, 2 पुट करेंगे 5, -2 पुट करेंगे 5। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ गया डियर, तो इतनी बात पक्की है, ये देखिए यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6, इट्स -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे मैं कहीं y को 5 ले लूँ, देखो 0 पर 5, 1 पर 5, -1 पे 5, 2 पे भी 5, -2 पे भी 5, 3 पे भी 5, -3 पे भी 5। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, राइट। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल ले रखा है, मे बी y इज इक्वल टू 3, और उसका उन्होंने ग्राफ बनाकर दिखाया है। तो कांस्टेंट फंक्शन की खासियत है कि डोमेन क्या हुई उसका, रियल नंबर, लेकिन जो रेंज हुई वो क्या होगा, वही कांस्टेंट नंबर जो यहाँ पर चल रहा है। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दे, फॉर एग्जांपल ये दे दे और डोमेन रेंज पूछ ले, तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, लेकिन जो आंसर होगा इसका वो हमेशा 3/2। तो इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी, 3/2। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं, थर्ड वन, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए जैसे आइडेंटिटी फंक्शन फिक्स था, y इज इक्वल टू x ही होता है, कांस्टेंट फंक्शन में भी काफी हद तक फिक्सेशन थी कि ये बस चेंज होता रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करें डियर, तो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत तरह तरह के हो सकते हैं, बट हम उनमें से आपको कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको दे रखा है, उनकी डोमेन रेंज निकालना सीखेंगे। तो पॉलिनोमियल तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं कि क्या डोमेन रेंज हो सकती है उस पॉलिनोमियल की। तो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है कि इसकी डोमेन रेंज बताइए और इसका ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले आप एक बात देखिए, जब तक फ्रैक्शन नहीं आती, जब तक रूट नहीं आता, घबराने की जरूरत नहीं है, डोमेन रियल नंबर होगी, कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर x आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज रख सकते हो। चलो बॉक्स बना लेते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं, ज्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। तो देखिए अगर मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 डाली तो y 0, 1 पुट करा तो 1, -1 रखा तो भी 1, 2 पुट करा तो 4, -2 पुट करा तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 ही आएगी। 3 पुट करूंगी तो 9, अगर -3 पुट करा तो भी 9। तो डोमेन में तो मैं नेगेटिव भी रख रही हूँ, पॉजिटिव भी रख रही हूँ, और अगर चाहूँ तो रूट भी रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रूट 2 अगर रखूंगी तो 2 आ जाएगा, फ्रैक्शन भी रख सकती हूँ, 3/2 पुट करूंगी तो 9/4 आ जाएगा। अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि डोमेन को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन है, और वैसे भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब तक डिनोमिनेटर और रूट नहीं आता। तो क्या हो गई इसकी डोमेन, रियल नंबर। नाउ व्हाट अबाउट रेंज, जरा ध्यान से देखिए इसके आंसर्स, ये होती है ना रेंज, यहाँ से हमें रेंज पता चलती है
है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा आपके पास, सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। ये बात तो आपको पहले ही पता थी कि हम x को कुछ भी पुट करेंगे जब वो स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी सिर्फ नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे। अब देखिए ऐसे केस में नंबर लाइन बनाना सबसे बेस्ट होता है। यहाँ हमने 0 ले लिया, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब इसका आंसर 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा कुछ भी आ सकता है इन्फिनिटी तक। ये वाली चीज नहीं आएगी, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा, क्लोज इंटरवल 0, इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज लगता ही नहीं, बिकॉज इन्फिनिटी तो हमें कभी इंक्लूड करना ही नहीं। और यहाँ क्लोज क्यों लगाया है, क्योंकि मेरा जो रेंज है वो 0 भी हो सकता है। तो ये मैंने बताया कि जो मेरा आंसर है वो 0 से शुरू होकर यहाँ तक पॉजिटिव में कहीं तक भी जा सकता है। आई डोंट नो, दैट इज इन्फिनिटी, क्योंकि पुट हम कोई भी नंबर कर सकते हैं। तो जो हमारी डोमेन है वो रियल नंबर हो गई और जो हमारी रेंज है वो क्या हो गई, 0 से इन्फिनिटी। अगर आपने ग्राफ बनाना है डियर तो ये वाली वैल्यूज मत लीजिएगा, बस ये जो वैल्यूज हमने आपके सामने ली हैं इन्हें प्लॉट कर दीजिए, आपके पास कर्व्स बन जाएंगे। क्योंकि जब तक पावर वेरिएबल की 1 होती है तो लाइन बनती है, जैसे 2, 3, 4 आने लगेगा तो कर्व्स, तो 0,0 प्लॉट कर लो, 2,4 आपके पास प्लॉट हो जाएगा, -2,4 प्लॉट हो जाएगा, 3,9, इस तरीके से आपका ये यू शेप ग्राफ बन जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है आपका हल्का फुल्का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पर आप ये वाले पॉइंट्स रखिए। समझने के लिए हमने रूट और ये फ्रैक्शन भी रखा था, लेकिन इसे प्लॉट करना दिक्कत होगी तो प्लॉट के लिए हम ये नहीं लेंगे। तो आई होप डियर आपको पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल जिसमें हमने आपको डोमेन रेंज बताया वो भी क्लियर रहा हो। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल का और डोमेन रेंज भी, जो सबसे जरूरी कंसेप्ट है। आई थिंक सो बहुत सारी और जगहों पर भी ये कंसेप्ट आपके काम आता है। तो फटाफट से एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। चलिए डियर, साथ साथ हमारे एग्जाम्पल्स भी कवर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये है। एग्जाम्पल नंबर 14 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दे रखा है डियर x3, बहुत सारे हो सकते हैं ना पॉलिनोमियल फंक्शन, अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 13 में हमने x² वाला देखा, अब इसको देखते हैं। इतनी बात पक्की है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कर्व्स बनेगा, लाइन ही, तो फ्री हैंड बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डोमेन रेंज की। देखिए डोमेन में तो दिक्कत है ही नहीं, डोमेन सिर्फ तभी दो जगह आपने ध्यान देनी है, जब रैशनल आएगा, अगला फंक्शन हमारा वही है, और रूट आएगा। ना यहाँ रूट है ना यहाँ फ्रैक्शन है, तो डोमेन को लेकर तो मैं शॉर्ट हूँ कि रियल नंबर ही आएंगे, लेकिन रेंज को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए डोमेन यानी एक्स तो मैं कुछ भी पुट करूँ, ये मेरी डोमेन होती है और ये मेरी रेंज होती है। तो मैंने यहाँ 0 पुट करके देखा, 0 आंसर आ रहा है, 1 पुट करा तो 1 आ रहा है, -1 पुट करा तो -1 आ रहा है, 2 पुट करा तो 8 आ रहा है, -2 पुट करा तो -8 आ रहा है, √2 पुट करा तो 2√2 आ रहा है, 1/2 पुट करा तो 1/8 आ रहा है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे पास आंसर में सारी वैरायटी आ रही है, यानी मेरे पास 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, रूट में भी आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मेरा आंसर है वो हर तरीके का आ रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है डियर, अगर मुझसे पूछा जाए कि डोमेन क्या पुट कर सकते हैं, आप एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, सर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वी कैन पुट एवरी नंबर, इसलिए हमने क्या बोल दिया, रियल नंबर। बात करें आंसर की तो आंसर में भी सभी तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रियल नंबर। फिर से वही, जब आप इसका ग्राफ बनाने लगेंगे तो इस तरीके के नंबर्स मत लीजिए, बस ये सिर्फ हमने डोमेन रेंज समझने के लिए करा है। तो आप क्या कर सकती हैं, ये पॉइंट्स ले लीजिए और 2 पॉइंट्स और ले लीजिए, बट इतना याद रखना ग्राफ बनाते वक्त 0 जरूर लेना, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर बराबर बराबर लेना। अब आप इसे प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन रहा होगा, पक्की बात है। देखिए 0,0 ये रहा, 1,1 ये रहा, 2,8 आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है, और 2, -2,8 -8 ही आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपके पास यही ग्राफ बनेगा, आपने सिर्फ ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। एंड आई होप मेरे स्टूडेंट्स इतना तो कर ही सकते हैं कि इसको प्लॉट करके ग्राफ पर बना दें। तो मेन चीज हमें यही जाननी थी कि डोमेन और रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर आपके पास मेन फंक्शंस जो हैं वो क्लियर हो गए। अब आपके पास और धीरे धीरे बढ़ते हैं और हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि अब नए टाइप का आपके पास फंक्शन है, इट्स अ रैशनल नंबर, राइट। हाँ जी डियर, अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शन। नाउ व्हाट आर रैशनल फंक्शंस? जो p/q की फॉर्म में फंक्शंस होते हैं उन्हें रैशनल फंक्शन कहते हैं। यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आपके पास शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो मैं आपको शुरू से इस वीडियो के स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि आपके पास जब भी हम डोमेन की बात करते हैं
तो डोमेन में एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके पास डोमेन में आपके पास एक तो डिनोमिनेटर को ध्यान रखना जरूरी है, बिकॉज अगर आपने डिनोमिनेटर 0 बना दिया तो एफ एक्स जो है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, वाई डिफाइन नहीं हो पाएगा, और दूसरी चीज रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बस इन दो बातों का ध्यान रखना था। तो इससे पहले जो हमने फंक्शंस पढ़े उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, इसलिए उनकी जो डोमेन थी वो रियल नंबर थी। कुछ भी पुट कर सकते हो, हाँ रेंज अलग अलग हो सकती है बट डोमेन फिक्स थी। लेकिन अब आपके पास आ गए हैं रैशनल नंबर, और ये भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 15 है, आपको फंक्शन गिवन है यहाँ पर 1/x। देखिए इसी को देखकर आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप x की वैल्यू क्या पुट नहीं कर सकते। देखिए आप सब पुट कर सकते हैं लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। क्यों? अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 1/0 y क्या आ जाएगा, यानी अगर x 0 हुआ तो y इंफिनिटी आ जाएगा। और यही तो मना किया है आपको कि डोमेन कभी भी ऐसी नहीं पुट करनी जिससे y इंफिनिटी आ जाए या रूट के अंदर नेगेटिव। इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, तो बहुत सिंपल शब्दों में आप रियल नंबर पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0, इसमें से 0 हटा दीजिएगा। व्हाट अबाउट रेंज, इसका आंसर क्या आ सकता है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा डियर। तो यहाँ ले लेते हैं x, यहाँ ले लेते हैं y। 0 नहीं आप पुट कर सकते, बाकी सब पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ 1 रखा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज देखिए आपको पुट करके दिखा रखी हैं। अगर हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, √2 रखेंगे तो 1/√2 आ जाएगा, 1/2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी नेगेटिव नंबर भी आ रहा है, रूट भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है, सब टाइप के नंबर आ रहे हैं। सिर्फ एक आंसर नहीं आएगा इसका, 0 नहीं आएगा कभी भी इसका आंसर। क्यों? एक बात हमेशा याद रखिए, 0 अपॉन कोई भी नंबर आंसर होता है 0, एंड कोई भी नंबर अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड। क्योंकि इसका न्यूमरेटर फिक्स है 1, 0 नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी जो डोमेन है वही इसकी रेंज है, आंसर सब आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब आ रहा है, रूट भी आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो जिसकी रेंज हो गई डियर वो भी आपके पास हो गई रियल नंबर एक्सेप्ट 0। व्हाट अबाउट इसका ग्राफ कैसे बनाना है मैम, तो आपको यही सजेशन देंगे, ये वाले नंबर्स मत लीजिएगा क्योंकि ये प्लॉट करने थोड़े से दिक्कत हो जाएंगे। अगर आप ग्राफ के पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझे बताएं तो मैं ग्राफ के लिए थोड़े इजी नंबर्स लूंगी, यानी -1 1, देन आप पुट कर दीजिए यहाँ पर हाफ पुट कर सकते हैं क्योंकि 0.5 ज्यादा दिक्कत नहीं करता, 1/2 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2, राइट। इसी तरीके से -1/2 पुट कर दीजिए, -2 आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप और कुछ पुट कर सकते हैं, 4 वैल्यूज बहुत ना, वैसे इसे प्लॉट कर आप इसमें ग्राफ को लगा सकते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनेगा जैसा कि बुक में बना हुआ है, लेकिन ग्राफ तो बन जाएगा ना, ग्राफ का काम तो आपका कंप्लीट है। तो अगर आप 1-2 पॉइंट्स और ले सकते हैं तो 1-2 पॉइंट्स और ले दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 पुट कर सकते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, राइट। अगर आप -2 पुट करेंगे तो -1/2। इन्हें प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पर, आपके पास जो शेप बुक में मेंशन है वो बनकर आ जाएगी। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझानी है इन फंक्शंस के अंदर, डोमेन और रेंज, वो आपको इस एग्जाम्पल में क्लियर रही है। चलिए एक और फंक्शंस देखते हैं। अब आपके पास ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं डियर। मैं ये चाहूंगी कि एक और रैशनल फंक्शन डिफाइन करूँ क्योंकि शायद इसमें और नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक रैशनल फंक्शन, लेट इट बी, डोमेन की बात करते हैं। तो आप बताइए यहाँ x की वैल्यू आप क्या नहीं रख सकते, सिर्फ एक चीज 5 मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ 5 रखा तो 5 - 5 0, यही तो मना किया है आपको, डिनोमिनेटर में 0 मत बनाना और रूट में नेगेटिव मत बनाना, बस इन दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है डियर। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए इसकी हमें डोमेन बतानी हो तो क्या होगी, रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 5। तो यही चीज बस आपको जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें डिनोमिनेटर पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यू ना पुट करी जाए जिससे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 बने। ऐसा एक एग्जांपल शायद मिसलेनियस में भी आएगा, पर जो क्लू है वो यही है कि आपने हमेशा एक काम करना है, जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल x - 2 x + 3, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ली, राइट, और एक बन रहा है हमारे पास x - 3 x + 3 डिनोमिनेटर, तो ये हमने इससे कट कर दिया, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया डियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डोमेन क्या होगा, सेम 3 नहीं रख सकते क्योंकि अगर हम 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी आपके पास रियल नंबर एक्सेप्ट 3। न्यूमरेटर से कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 2 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर 0 बनेगा ना, 0 एक नंबर होता है डियर, नीचे आ जाएगा -1, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस इतनी सी बात हमने आपको मना करी है। तो
चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं हम जल्दी से, मॉडुलस फंक्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, और ये देखते हैं कि इसकी डोमेन रेंज क्या हुआ। मॉडुलस फंक्शन, ये कंसेप्ट बहुत हेल्पफुल है डियर, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो डोमेन रेंज पर काफी कमांड आपकी हो जाएगी। अब मॉडुलस फंक्शन का यहाँ स्टैंडर्ड फंक्शन दे रखा है ये, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो सकता है, x-5 भी हो सकता है, x+3 भी हो सकता है, बहुत सारे मॉडुलस फंक्शन हो सकते हैं, सबका थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा, लेकिन स्टिल अभी हम मेन वाला मॉडुलस फंक्शन देखते हैं, बेसिक जो स्टैंडर्ड है मॉडुलस फंक्शन ये। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, तो सब कुछ पुट कर सकते हैं भाई, क्योंकि सिर्फ दो ही रिस्ट्रिक्शन है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर है ही नहीं, रूट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो भी है ही नहीं। जब ये दोनों कंडीशन है ही नहीं तो फिर घबराना कहेगा। यानी यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि इसका डोमेन क्या हो सकता है, आप क्या पुट कर सकते हैं, तो आंसर है रियल नंबर। बट व्हाट अबाउट रेंज, यानी जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, इसको देखने के लिए तो भाई टेबल ही बना लेंगे तो ज्यादा बेटर है। वैसे तो कई लोग क्लू भी लगा लेते हैं, बट स्टिल देखिए 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि रियल नंबर में 0 रख सकते हैं यहाँ पर। 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो मॉडुलस क्या करता है डियर, मॉडुलस का काम यही होता है नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, तब भी 1 आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो भी 2 आएगा, -2 अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो ये मॉडुलस उसका भी 2 बना देगा, 3 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, -3 पुट करेंगे तो भी 3 आ जाएगा। यानी क्या देख रहे हैं आप, जो आपका रेंज है, यानी जो y की वैल्यूज हैं, नेगेटिव आ ही नहीं रहा उसमें, सारा आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा, मैं नंबर लाइन बना लेती हूँ, नंबर लाइन में यहाँ लिख देती हूँ 0 के राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज होगी और 0 के लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज होगी। तो इतना तो कंफर्म है कि लेफ्ट साइड बिल्कुल कैंसिल है, और आंसर 0 आ रहा है ना, तो हम इसकी रेंज में लिखेंगे 0 से लेकर शुरुआत हो रही है आंसर की इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये नंबर लेना है। तो आप देखिए रेंज में आ रहा है ना 0 और 0 से बड़े आंसर्स आएंगे, कहाँ तक आएंगे ये हम नहीं जानते, इन्फिनिटी आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, तो इसलिए इस पे लगा देते हैं ओपन इंटरवल। तो ये है आपके पास मॉडुलस की डोमेन और ये है मॉडुलस की रेंज। आई होप इट्स क्लियर। अब बात आती है ग्राफ बनाने की। तो देखिए अगर आप इसको प्लॉट करें, देखिए ग्राफ बना हुआ है हमारे सामने 0,0, सिर्फ इसको प्लॉट करना है, कुछ नहीं करना, एंड इट इज ऑलवेज वी शेप। शेप भी हम आपको बता देते हैं, मॉडुलस की हमेशा वी शेप बनती है। अब कैसे प्लॉट करो, 0,0 ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है, 1,1 ये रहा पॉइंट, 2,2 ये रहा आपके पास, 3,3 ये रहा, 4,4 ये रहा, तो ये लाइन बन गई ऐसे, ठीक है। और दूसरा जब आप -1,1 तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, -2,2 आपके पास यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन बन जाएगी कुछ ऐसे, तो ये वी शेप बन जाएगा। आप सिर्फ प्लॉट कर दीजिए इसको, प्लॉट करने के बाद आप ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली यही शेप लेगा, इसमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। मेन चीज डोमेन और रेंज। ग्राफ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है डियर, ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, एक बार 0 रखो, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव जितनी भी आप रख सकते हो, और उतनी ही पॉजिटिव वैल्यूज, कितनी वैल्यूज लेकर प्लॉट कर दो, आपका काम हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ फंक्शन की तरफ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फंक्शन, बहुत अच्छा फंक्शन है ये पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, मॉडुलस भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट। इसको बोलते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन। आप देख सकते हैं सिक्स्थ फंक्शन लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन को वैसे तो जनरली देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है, मॉडुलस x अपॉन x, लेकिन इससे ज्यादा इजी वे है इसका ये वाला जो आप देख सकते हैं, प्रेजेंटेबल है इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करा गया है, इट्स fx इक्वल टू 1 इसका आंसर आएगा अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे, 0 आएगा अगर x की वैल्यू 0 रखोगे, और -1 आएगा अगर x की वैल्यू लेस देन रखोगे। तो मैं तो फिलहाल यही याद रखती हूँ, बट ये भी इसका ही जो है आंसर है सिग्नम फंक्शन का, राइट। अगर आप देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ी रखी जाती है तो मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव x। अब पॉजिटिव x अपॉन x आंसर कितना आ गया अपन, अगर 0 रखा जाता है तो 0 अपॉन समथिंग इज, सबसे पहले हम न्यूमरेटर के 0 को देखते हैं इसलिए आंसर बोलता है 0। अगर हम लेस देन 0 लेते हैं डियर, x की वैल्यू लेस देन 0, तो मॉडुलस का मतलब होता है -x, तो ये आपके पास आ जाता है -1। इस तरीके से इसका आंसर डिफाइन है, बट आप ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करनी है इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की, कि इसकी डोमेन क्या होती है और इसकी रेंज क्या होती है। तो अगर बात करी जाए डियर इसके डोमेन, तो आपको खुद ही उसने बता दिया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, लेस देन 0 भी रख सकते हो।
भाई ये रही नंबर लाइन 0 और ये होता है 0 से ग्रेटर और ये होता है 0 से लेस देन। तो उसने कहा 0 भी रख सकते हो, 0 के राइट में भी रख सकते हो, 0 के लेफ्ट में भी रख सकते हो, तो सब कुछ ही तो रख रहे हैं। तो डोमेन क्या हो गई हमारे पास? रियल नंबर। दो ये एक रैशनल नंबर की तरह दिखता है बट स्टिल, इसीलिए आपको कहते हैं ये वाली डेफिनेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ मॉडुलस है ना, मॉडुलस के ब्रेकअप हो जाते हैं। मॉडुलस की अगर आप बात करोगे तो राइट साइड पे ये पॉजिटिव होता है मॉडुलस का मतलब, और लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव होता है, तो उस वजह से इसका सिंगल आंसर आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 आ गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया। अब बात आती है रेंज की, तो रेंज को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तीन ही आंसर है। देखिए एफ एक्स मीन तो रेंज होता है, एफ एक्स और वाई एक ही बात तो होती है, तो उसने बता तो दिया अगर आप ग्रेटर देन 0 कुछ भी पुट करोगे, उसने खुद ही डिफाइन कर दिया आपको। ये देखिए उसने कहा अगर ग्रेटर देन 0 रखोगे तो आंसर 1 आएगा, यानी वाई का आंसर 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 1 आएगा, सॉरी y 0 आएगा। और अगर आपने लेस देन 0 रखा तो उसने बता दिया है कि y की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ y के सिर्फ यही 3 आंसर्स हैं, और इस पे लगाओगे सेट का साइन। सेट के साइन का क्या मतलब होता है? यही 3 आंसर्स हैं, इनके बीच बीच का कुछ नहीं लेना है हमारे को, ठीक है। एक बार दोबारा से क्लियर लिख देते हैं, क्या क्या आंसर है? 1, 0 और -1। और सेट के साइन का मतलब होता है बस यही 3 एलिमेंट है, इनके बीच बीच का कोई एलिमेंट नहीं लेने का है हमारे को, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया सिग्नम फंक्शन। बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ भी बड़े आराम से प्लॉट करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ समझना जरूरी है। तो डियर देखिए यहाँ पर आप वैल्यूज ले लीजिए, बेस्ट तरीका यही है ग्राफ बनाने के लिए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, रट्टा मारने की बजाय वैल्यूज डाल दो। चलो सबसे पहले 0 पुट करो, तो उसने खुद ही बता दिया 0 है। 0 से बड़ी वैल्यूज लो, फॉर एग्जाम्पल 1, तो y का आंसर उसने फिक्स कर दिया। 2 पुट करोगे तो भी 1, 3 पुट करोगे तो भी 1, काफी है। अब नेगेटिव वैल्यूज ले लो, उसने बताया था कि अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी रखें, लेट इट भी अगर मैं -1 रखूं, तो उसने बता दिया था कि y का आंसर -1 ही आएगा। -2 पुट करूं तो भी -1 ही आएगा, -3 पुट करूं तो भी -1 ही आएगा। अब आपने क्या करना है डियर, सिर्फ इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। आपके पास ये कुछ जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी ग्राफ गिवन है आपके पास, देखिए ये ले लेते हैं 0, ठीक है। अब y की वैल्यूज या तो 1 आ रही हैं, ये 1 ले लिया मैंने, और y की वैल्यू माइनस है, तो 0 रखने पर 0, 1 रखने पर कितनी आ रही है 1, 2 रखने पर भी कितनी आ रही है 1, 3 रखने पर भी कितनी आ रही है 1, 4 रखने पर भी कितनी आ रही है 1। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर लगा देना सर्कल, मतलब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर। सिमिलरली अगर हम x से छोटी वैल्यूज रखें, ये देखिए x से छोटी वैल्यू स्टार्ट हो गई, -1, -2, -3, -4, -5, इन सब वैल्यूज के लिए, यानी अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो भी -1 आएगा, -1 रखते हो तो भी -1 आएगा, 2 रखोगे तो भी -1, 3 रखोगे तो भी -1, 4। तो इसका मतलब यहाँ तक आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर ये वाला सर्कल बनाने का मतलब होता है कि 0 रखने पर ये आंसर नहीं आ रहा, 0 रखने पर तो 0 ही आएगा। ये जो भरा हुआ सर्कल नहीं होता, इसका मतलब होता है एक्सक्लूड करना, ठीक है जी। अब इसे प्लॉट करिएगा, आपके पास ग्राफ निकल कर आ जाएगा। चलिए अब फटाफट से लास्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फटाफट से हम 2.3 एक्सरसाइज आपके पास लेकर आएंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, जल्दी से उसको भी खत्म करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए डियर, अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट फंक्शन है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। शायद आपने पहले सुना भी हो, ना सुना हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब ध्यान से सुनिएगा। दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लुक्स लाइक, राइट। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, यानी जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो हमेशा इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? डेसिमल नंबर्स नहीं आते, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 2 आ सकता है, -2 आ सकता है, बट पॉइंट में नहीं आएगा। बात आती है डोमेन की, तो डोमेन तो कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। कब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं? जब डिनोमिनेटर हो वो नहीं है, रूट हो वो भी नहीं है। जब आपको ये दोनों नजर ना आए तो घबराने की जरूरत ही नहीं है डोमेन में। तो अगर मुझसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की डोमेन पूछी जाए तो भाई बिना टेंशन के रियल नंबर लिखाना। अगर किसी का नहीं भी समझ में आ रहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तो डोमेन तो लिख ही देना। हाँ, रेंज में थोड़ी दिक्कत आती है, तो रेंज के लिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब आप देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है। पहली बात तो आंसर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आएगा, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 0 पुट करोगे तो ये आपको 0 देगा, 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, -1 पुट करोगे तो -1 आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट अगर आप इसमें कोई डेसिमल वैल्यूज रखते हैं,
यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें 1.99 रखा, अभी जो 1.99 है ये 1 और 2 के बीच में पड़ता है, नाम जरूर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन ये क्या करता है, लोएस्ट वैल्यू लेता है। तो अगर 1.99 आप डालोगे, आपको पहले ही बता दिया कि इसका आंसर कभी भी डेसिमल नहीं आएगा, इंटीजर आएगा, या तो 1 या तो 2। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेगा लोएस्ट वैल्यू, यानी अगर हम इसमें 1.99 पुट करें तो आंसर आएगा 1। इवन अगर आप इसमें 1.01 पुट करोगे तो भी 1.01 किसके बीच में पड़ता है, 1 और 2 के, तब भी आंसर देगा 1। तो इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता कि 1.99 को 2 लिख देंगे, नहीं, ये देखेगा कि वो नंबर किन दो होल नंबर्स के बीच में पड़ता है, यानी इंटीजर्स के बीच में पड़ता है, और उसमें से जो छोटा इंटीजर होगा वो उसका आउटपुट होगा। तो इनपुट तो आप कुछ भी पुट करो लेकिन आउटपुट इंटीजर ही होगा। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे देखिए 2.32 आपने पुट करा, अब 2.32 किसके बीच में आता है, 2 और 3 के, तो ये आपको आंसर देगा 2, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डियर, बहुत सारे। देखिए और देखिए कि अगर आप यहाँ पे 7.325 पुट करोगे तो ये वैल्यू 7 और 8 के बीच में आती है, तो ये आपको आंसर देगा 7। क्लियर है मेरी बात। नेगेटिव के लिए भी बात कर लेते हैं, अगर मैम नेगेटिव वैल्यूज हो तो क्या करेगा, तो आप देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने रखा -1.32, राइट। अब आप मुझे नंबर लाइन पे बताइए, देखिए -1.32 कहाँ होगा, -1 और -2 के बीच में, छोटा कौन सा है -1 और -2 में से, -2, तो ये आपको आंसर क्या देगा, -2। अगर आपने -2.85 रखा, अब -2.85 किसके बीच में आ जाएगा, यहाँ ग्राफ में आओ, -2 और -3 के बीच में, छोटा कौन है इसमें, -3, तो आपको रिजल्ट क्या देगा, -3, राइट। यानी जो इसका आंसर है वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज हो गई वो क्लियर है, इंटीजर आएगी, पॉजिटिव भी आ सकती है, देखिए नेगेटिव भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटीजर आएगी, और इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सब आता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि डेसिमल आंसर्स नहीं आएंगे। तो जो इसका रेंज हो गया वो आपके पास हो गया इंटीजर। व्हाट अबाउट मैम इट्स ग्राफ, तो ग्राफ भी बहुत आसान है। देखिए अगर आपने ये, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये 0 है हमारे पास, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर आप 0 से लेकर 0.99 तक कुछ भी पुट करोगे, है ना, 0.98 पुट कर दो, 0.78 पुट कर दो, इसने आंसर 0 ही देना है क्योंकि 0 और 1 के बीच में, इसीलिए यहाँ पर ये इसी को डार्क करते हैं। लेकिन 1 के ऊपर सर्कल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 1 रखने पर ही आपको आंसर क्या देगा, 1। फिर से सुनिएगा, 1 रखने पर 1 आंसर देगा, और 1 से लेकर 1.99 तक कुछ भी पुट करोगे तो ये आपको 1 ही आंसर देगा। सिर्फ 2 पर ये आंसर 2 नहीं देगा, इसलिए सर्कल लगा देंगे, इसका मतलब ये एक्सक्लूडेड है। 2 रखने पर ये आंसर क्या देगा आपको, 2 रखने पर ये आंसर देगा आपको 2, राइट, 2 देगा, और 2.99 तक ये आंसर आपको 2 देगा, लेकिन 3 रखने पर आपको 3 नहीं देगा। इस तरीके से आप देखिए सर्कल बनता जा रहा है। सेम यहाँ पर है आपके पास -1, -2, -3, यहाँ पर भी नीचे देख सकते हैं आप, -1, -2, -3। अगर आप 0 से लेकर -1 के बीच में कुछ भी पुट करोगे तो ये आपको आंसर क्या देगा, -1। यानी इस पे पुट करने पे भी -1, 0 पे नहीं, 0 पे नहीं, ध्यान रखिएगा। तो 0 पे हमने ऐसे सर्कल बना रखा है, 0 रखने पर -1 नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आगे कोई भी नंबर रखूँ, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। तो यहाँ तक मेरा आंसर -1 आएगा। क्लियर। सिमिलरली आप देख सकते हो -1 से 2 के बीच में आप कुछ भी पुट करोगे तो ये आंसर क्या देगा आपको, -2। लेकिन -1 पे नहीं देगा, इसलिए एक्सक्लूडिंग वाला सर्कल लगा दिया। क्लियर है मेरी बात। तो मेन चीज जो मेन रेंज, डायग्राम भी डेफिनेटली मैटर करता है, आप प्लॉट करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ ही रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आपको लोएस्ट इंटीजर भी समझा दूं। तो चलिए फटाफट से लोएस्ट इंटीजर भी समझा देते हैं। लोएस्ट इंटीजर का साइन होता है डियर एल, इस तरीके से। इसका क्या काम है, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो डोमेन तो इसकी भी रियल नंबर होगी। बात आती है रेंज, तो इसका रेंज भी इंटीजर होता है। फर्क क्या है उससे पिछले वाले और इस वाले में मैम, उसका नाम था ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो 2 में से स्मॉल वैल्यूज लेता था। इसमें क्या है कि अगर आपने पुट करा 1.99, राइट, अभी जो 1.99 है ये 1 और 2 के बीच में है ना, ये आपको आंसर देगा 2, यानी ग्रेटेस्ट नंबर देगा। यानी उल्टा है, लोएस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट इंटीजर में लोएस्ट वैल्यू। सिमिलरली अगर आप 2.33 रखते हैं तो ये वैल्यू, सॉरी लोएस्ट का ये साइन है,
2 और 3 के बीच में है, ये आपको आंसर क्या देगा? नाम लोएस्ट है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा 3, पर देगा तो इंटीजर ही ना, यानी 0 रखने पर 0 भी आएगा, पॉजिटिव रखने पे पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी, नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, लेकिन हाँ डेसिमल आंसर नहीं आएगा भाई। तो इसका मतलब ये हमारे पास रेंज क्या हो गई इसकी? इंटीजर। तो आई होप डियर आपको ये डोमेन रेंज का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया हो। ये काफ़ी जगह काम आता है, काफ़ी एंट्रेंसेस में काम आता है, तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ बस यही रिवॉर्ड है हमारी तरफ से, हम यही आपसे बस डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये एजुकेशन जो है स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस।